हेलो स्टूडेंट्स, मैं सी अनीश अग्रवाल आपका फिर से एक नए लेक्चर में स्वागत करता हूं। हम सीए इंटरमीडिएट के पेपर नंबर 3 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में बात कर रहे थे। हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया था, प्रोसेस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग। आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर उससे पहले मैंने अभी तक जो पढ़ाया उसको जल्दी से रिवाइज करा देता हूं। हमने बात करी प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है। प्रोसेस कॉस्टिंग इज दैट मेथड ऑफ कॉस्टिंग which is used in those industries where material undergoes different processes before emerging as final product. फाइनल प्रोडक्ट आने से पहले मटेरियल अलग अलग प्रोसेस से गुजरता है, वहां पे प्रोसेस कॉस्टिंग का इस्तेमाल किया जाता है। प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर हम हर प्रोसेस की कॉस्ट सेपरेटली कैलकुलेट करते हैं और हर प्रोसेस की कॉस्ट सेपरेटली कैलकुलेट करने के लिए हर प्रोसेस का अकाउंट अलग अलग बनाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए 3 प्रोसेस हैं, प्रोसेस 1, 2, 3, तो प्रोसेस 1 का अकाउंट अलग बनेगा, प्रोसेस 2 का अकाउंट अलग बनेगा और प्रोसेस 3 का अकाउंट अलग बनेगा। हर प्रोसेस अकाउंट बनाते वक्त जितनी भी कॉस्ट लग रही है, यूनिट इनपुट, मटेरियल, लेबर, किसी भी तरह के डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या प्रोडक्शन ओवरहेड किसी भी नाम से फैक्ट्री एक्सपेंसेस, सब डेबिट हो जाएंगे। सेल ऑफ स्क्रैप बाय प्रोडक्ट क्रेडिट हो जाएगा और बैलेंसिंग फिगर नेक्स्ट प्रोसेस में चला जाएगा। लास्ट प्रोसेस होगा तो बैलेंसिंग फिगर जो भी बचेगा, आउटपुट जो भी आएगा, वो फिनिश गुड्स में जाएगा। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। हर प्रोसेस का आउटपुट अगले प्रोसेस का इनपुट होता है जब तक कि फिनिश गुड्स तैयार नहीं हो जाती। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए हम आज आगे बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको लॉस इन प्रोसेस के बारे में बताया था। प्रोसेस का लॉस 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं? एक नॉर्मल लॉस, दूसरा अबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस कौन सा होता है? लॉस दैट इज इनहेरेंट इन प्रोसेस, जो प्रक्रिया में अंतर्निहित है, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, अनअवॉइडेबल होता है, इसे रोका नहीं जा सकता। कैन बी प्री डिटरमाइंड विद पास्ट एक्सपीरियंस, श्रिंकेज की वजह से, इवेपोरेशन की वजह से, हमारे लिए कोई रॉ मटेरियल सैंपलिंग में यूज कर लिया, टेस्टिंग में यूज कर लिया, तो इस तरह का जो लॉसेस होते हैं उन्हें नॉर्मल लॉस कहते हैं। नॉर्मल लॉस को किधर दिखाते हैं? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अपन ने वही बात की थी। नॉर्मल लॉस को प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे दिखाते हैं। याद रखना, प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे दिखाते हैं। किस वैल्यू पे दिखाते हैं? सेल वैल्यू पे दिखाते हैं। इसी तरीके से अबनॉर्मल लॉस के बारे में बात की थी। अबनॉर्मल लॉस केयरलेसनेस ऑफ वर्कर, एक्सीडेंट्स, नेग्लिजेंस की वजह से होता है। अबनॉर्मल लॉस अवॉइडेबल होता है, कैन नॉट बी प्री डिटरमाइंड, पहले से तय नहीं किया जा सकता। अबनॉर्मल लॉस को प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे दिखाते हैं, पर कॉस्ट पे दिखाते हैं। अबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट निकालने के लिए कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं, टोटल कॉस्ट माइनस सेल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय यूनिट इनपुट माइनस यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस। ये अपन सब देख चुके थे। हमने देखा था अबनॉर्मल गेन किसे कहते हैं। अबनॉर्मल गेन मतलब नॉर्मल प्रोडक्शन से अगर ज्यादा प्रोडक्शन आ जाए तो उसे अबनॉर्मल गेन कहते हैं। सामान्य भाषा में हम समझें तो अगर हमारा एक्चुअल लॉस नॉर्मल लॉस से भी कम है, जितना हमने सोचा था उससे भी कम लॉस है, तो जो एक्स्ट्रा यूनिट बनी वो अबनॉर्मल गेन कहलाती है। अबनॉर्मल गेन को प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड पे दिखाते हैं और किस वैल्यू पे दिखाते हैं? उसे भी कॉस्ट पे शो किया जाता है। कॉस्ट पर यूनिट यहां पे भी कैसे निकालते हैं? सेम फॉर्मूला, चाहे नॉर्मल अबनॉर्मल लॉस के लिए निकालें कॉस्ट पर यूनिट या अबनॉर्मल गेन के लिए निकालें कॉस्ट पर यूनिट, बात एक ही होती है। कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालते हैं? कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस सेल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय यूनिट इनपुट माइनस यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस। ये अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं। आज अपन डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल लॉस अकाउंट कैसे बनाया जाता है, अबनॉर्मल लॉस अकाउंट कैसे बनाया जाता है और अबनॉर्मल गेन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। तो लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक। तो सबसे पहले अपन देखने जा रहे हैं नॉर्मल लॉस अकाउंट, अबनॉर्मल लॉस अकाउंट, अबनॉर्मल गेन अकाउंट। उसके अंदर सबसे पहले नॉर्मल लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं वो बात करते हैं। फॉर्मेट जो होगा नॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल गेन का बिल्कुल प्रोसेस अकाउंट की तरह होगा, कोई फर्क नहीं है फॉर्मेट के अंदर। मतलब वही पर्टिकुलर्स डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में भी
3 कॉलम, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट पर्टिकुलर्स के अलावा डेबिट साइड में भी और क्रेडिट साइड में। रेट का कॉलम ऑप्शनल है, चाहे तो बनाएं चाहे तो नहीं बनाएं। मैं एक क्वेश्चन में बनाऊंगा, उसके बाद नहीं बनाऊंगा। एक क्वेश्चन में समझाने के लिए कई बार बच्चे जानना चाहते हैं कि सर ऑप्शनल तो है तो बताइए कैसे बनाते हैं, इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन में बनाऊंगा, उसके बाद उसे नहीं बनाऊंगा। तो नॉर्मल लॉस अकाउंट बनता कैसे है ये अपन बात कर रहे हैं। देखिए आपके सामने नॉर्मल लॉस अकाउंट का फॉर्मेट आ गया, बिल्कुल सेम फॉर्मेट है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब नॉर्मल लॉस अकाउंट के अंदर एंट्री कैसे करते हैं ये अपन बात करते हैं। देखो जर्नल एंट्री की पोस्टिंग आनी चाहिए पहले तो, बहुत सिंपल सी आपके लिए जर्नल एंट्री क्या मतलब देखते हैं जरा। जब नॉर्मल लॉस हुआ था तो मैंने बताया था कि प्रोसेस अकाउंट के किस साइड में दिखाते हैं नॉर्मल लॉस को, क्रेडिट साइड में। किधर दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में। अगर प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखा रहा हूं नॉर्मल लॉस को, तो नॉर्मल लॉस अकाउंट के किधर दिखाऊंगा, डेबिट साइड में। जैसे एग्जांपल के तौर पे प्रोसेस 1 में नॉर्मल लॉस हुआ 100 यूनिट का, 10 रुपए सेल वैल्यू 1000 का, वहां मैंने लिखा बाय नॉर्मल लॉस, एंट्री हुई नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस 1 अकाउंट। तो प्रोसेस 1 में क्रेडिट कर दिया बाय नॉर्मल लॉस अकाउंट। और नॉर्मल लॉस में किधर दिखाऊंगा, डेबिट साइड में। देखो आपके सामने डेबिट साइड में टू प्रोसेस अकाउंट, यूनिट, रेट और अमाउंट, ये डेबिट साइड में आएगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे सुनिएगा, फिर नॉर्मल लॉस जो भी हो उसे बेचेंगे, जितने में बिकेगा, अगर कोई सेल वैल्यू है तो वो दे रखी होगी, ऑब्वियसली बिकेगा। जैसे कि हमने बताया कि प्रोसेस में भी सेल वैल्यू से एंट्री करी थी, तो नॉर्मल लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में भी सेल वैल्यू से आया था। जब बेचेंगे तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू नॉर्मल लॉस, पैसा आएगा। स्क्रैप बेचा, 100 यूनिट ही थी स्क्रैप, 10 रुपए के हिसाब से बेच दी तो 1000 रुपए आपके लिए पैसा आया। तो 100 इंटू 10, 1000 रुपीज आपके लिए क्रेडिट साइड में दिखा देंगे बाय बैंक लिख के। एंट्री क्या हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या दिखाऊंगा, बाय बैंक अकाउंट, जितने में बिक गया। नॉर्मली ये दोनों साइड मैच हो जाती है एक्सेप्ट इन वन केस। कौन सा केस, अगर कभी अबनॉर्मल गेन हो। सर वो कैसे, चलो वो समझते हैं। मान लो एक एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से सुनना, इसको मैं यहां पे प्रेजेंट नहीं कर रहा पर ऐसे ही ले रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 10,000 यूनिट प्रोसेस में डाली, ठीक है, 10% नॉर्मल लॉस है, आउटपुट आया 9,200 यूनिट। आपने कहा 10,000 यूनिट प्रोसेस में डाली, 10% नॉर्मल लॉस है, 1,000 यूनिट का नॉर्मल लॉस है। मान लो ये 1,000 यूनिट 2 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बिकती हैं, तो 1,000 इंटू 2, 2,000 रुपए आपने प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट किए और नॉर्मल लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट किए। ऑब्वियसली एंट्री हुई नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस अकाउंट, 1,000 इंटू 2, 2,000 रुपए से, तो यह आपने एंट्री कर ली। अब क्वेश्चन में दे रखा आउटपुट आया 9,200 यूनिट का, 10,000 यूनिट इनपुट थी, 9,200 यूनिट का आउटपुट आया। एक्चुअल लॉस कितने यूनिट का हुआ, केवल 800 यूनिट का। हाँ कि नहीं, एक्चुअल लॉस कितने यूनिट का हुआ, 800 यूनिट का। नॉर्मल लॉस था 1000 का, जिसकी एंट्री हम कर चुके हैं। बाद में अपन को पता चला एक्चुअल तो 800 का ही हुआ, 200 अब नॉर्मल गेन हुआ। जो आपके लिए आपने 10,000 यूनिट इनपुट डाली, 9,200 यूनिट आउटपुट आई, एक्चुअल लॉस कितने यूनिट का हुआ, 800। नॉर्मल कितने का था, 1000। नॉर्मल से कम लॉस हुआ 200 यूनिट का, तो ये क्या है, अबनॉर्मल गेन, अपन सब जानते हैं, जो प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। अब ऐसे केस में एक प्रॉब्लम आ जाती है। क्या प्रॉब्लम आती है, जब हमने नॉर्मल लॉस अकाउंट के अंदर टू प्रोसेस 1 अकाउंट लिखा होगा तो 1000 यूनिट 2 रुपए के साथ तो 2,000 रुपए लिखा होगा, क्योंकि वो प्री डिटरमाइंड बेसिस पे लिख देते हैं। प्रोसेस में भी वैसे ही करते हैं। पर एक्चुअल में जब सेल करने जाएंगे तो कितनी यूनिट बिकेंगी, केवल 800, क्योंकि एक्चुअल लॉस कितने का हुआ है, एक्चुअल स्क्रैप कितने का निकला है, 800 यूनिट का। तो 800 इंटू 2, 1,600 रुपए में बिकेंगे। अब सर ये 200 यूनिट बच गई, उसका क्या करेंगे। ये अबनॉर्मल गेन की वजह से आपके लिए 200 यूनिट सेल नहीं हो पाई क्योंकि लॉस कम हुआ, तो इसे कौन सा अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, अबनॉर्मल गेन अकाउंट में। देखो बाय अबनॉर्मल गेन अकाउंट, इसको कहां ट्रांसफर कर दिया, ये बैलेंसिंग। अगर कभी भी नॉर्मल लॉस अकाउंट का कोई बैलेंस बचता है तो उसे कहां ट्रांसफर किया जाता है, अबनॉर्मल गेन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो 200 यूनिट 2 रुपए के हिसाब से 400 रुपए की बच गई, जो बिकी नहीं। क्यों नहीं बिकी सर, भाई 1000 यूनिट का लॉस सोच के अपन ने एंट्री करी थी, एक्चुअल में स्क्रैप ही कितने का निकला, 800 का, तो 800 का ही तो स्क्रैप बिकेगा। 200 यूनिट का स्क्रैप कम पड़ा, वो कहां पे ट्रांसफर कर दिया अपन ने,
वो ट्रांसफर कर दिया अपन ने अबनॉर्मल गेन अकाउंट में। तो फिर से याद दिला रहा हूं, ध्यान से सुनना, नॉर्मल लॉस में इसके अलावा कोई एंट्री नहीं आती है। सर क्या क्या एंट्री आती है? प्रोसेस में नॉर्मल लॉस को क्रेडिट किया था कि नहीं किया था? प्रोसेस में नॉर्मल लॉस को क्रेडिट किया था, तो नॉर्मल लॉस अकाउंट में प्रोसेस अकाउंट को डेबिट करेंगे सेल वैल्यू से। जितनी यूनिट बिक जाएगी बाय बैंक शो कर देंगे। अगर अबनॉर्मल गेन की वजह से कम यूनिट स्क्रैप आई हैं, कम यूनिट का लॉस हुआ है, तो उसे अबनॉर्मल गेन अकाउंट लिखकर ट्रांसफर कर देंगे। न्यूमेरिकल में और ढंग से समझेंगे। जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं, चलिए देखते हैं। जर्नल एंट्रीज आपके सामने आ गई। जर्नल एंट्रीज सबसे पहली, जब लॉस होता है, नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस अकाउंट, प्री डिटरमाइंड रेट से 10%। अगर मान लो आज 10,000 यूनिट अपने प्रोसेस में डाली है, 10% नॉर्मल लॉस है, 10,000 इंटू 10%, 1000 यूनिट का नॉर्मल लॉस मान लेंगे, सेल वैल्यू से मल्टीप्लाई करके एंट्री हो जाएगी। नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस अकाउंट। फिर जब यूनिट्स बिकेंगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू नॉर्मल लॉस। और कुछ यूनिट्स आपके लिए किसी कारण से अबनॉर्मल गेन की वजह से कम स्क्रैप आया, तो वो जो बैलेंसिंग है उसको अबनॉर्मल गेन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो एंट्री क्या हो जाएगी? अबनॉर्मल गेन अकाउंट डेबिट टू नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस को क्रेडिट कर देंगे, अबनॉर्मल गेन को डेबिट कर देंगे। ये हम आगे भी देखेंगे, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने नॉर्मल लॉस अकाउंट के बारे में बात किया। न्यूमेरिकल में ज्यादा अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से अपन को समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। abnormal loss account, next is our abnormal loss account। abnormal loss account को प्रोसेस अकाउंट के किस साइड में दिखाते हैं? क्रेडिट साइड में। तो abnormal loss अकाउंट में किधर आएगा भाई? डेबिट साइड में, टू प्रोसेस अकाउंट, जिस भी प्रोसेस में होगा। कॉस्ट पे ये एंट्री हमेशा किस पे होगी? कॉस्ट पे होगी। वहां पे भी प्रोसेस में भी आपके लिए क्रेडिट कॉस्ट पे हुआ था, तो यहां abnormal loss में भी कॉस्ट पे दिखाएंगे। फिर abnormal loss की जो यूनिट्स है वो स्क्रैप के रूप में अगर बिकती हैं, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू अबनॉर्मल लॉस। तो अबनॉर्मल लॉस में बाय बैंक। एक बात ध्यान में रखना, एक बात ध्यान में रखना, बहुत ज्यादा, जो भी स्क्रैप निकलेगा ना, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे अबनॉर्मल हो, उसकी सेल वैल्यू सेम ही होती है, अलग अलग नहीं होती है। जैसे 10,000 यूनिट प्रोसेस में डाली, 10% नॉर्मल लॉस है, आउटपुट 8,500 यूनिट का आया, टोटल लॉस 1,500 यूनिट का हुआ। इसमें से 10% यानी 10,000 का 10% 1,000 नॉर्मल है, तो 500 अब नॉर्मल है। जब बिकेंगे नॉर्मल लॉस, मान लो जो क्वेश्चन में दे रखा नॉर्मल लॉस की सेल वैल्यू 2 रुपए है, तो अब नॉर्मल लॉस की भी सेल वैल्यू क्या होगी? 2 रुपए ही होगी। बाय बैंक लिख देंगे। और बैलेंसिंग फिगर जो आएगा अब नॉर्मल लॉस का, उसको ट्रांसफर कर देंगे। कहां ट्रांसफर कर देंगे? लॉस है, कहां ट्रांसफर करते हैं लॉस को? नेट लॉस को कॉस्टिंग P&L अकाउंट में। हम अभी तक फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर P&L अकाउंट वर्ड यूज करते थे, यहां पे क्या यूज करते हैं? कॉस्टिंग P&L अकाउंट। कहां ट्रांसफर कर देंगे? कॉस्टिंग P&L अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर नेट लॉस। अरे सिंपल लॉजिक है ना, 500 यूनिट मान लो 10 रुपए की कॉस्ट वाली वेस्ट होगी, हमारे लिए स्क्रैप बन गई, तो 5,000 रुपए का स्क्रैप आया, पर वो 2 रुपए में बिक रही है, तो 1,000 रुपए का आपके लिए वापस भी मिल रहा है। 5,000 का स्क्रैप आया, 5,000 का लॉस हुआ, 1,000 रुपए आपको सेल से मिल रहा है। नेट लॉस कितना बचा? 4,000। उसे कहां ट्रांसफर कर देंगे? 4,000 को, 4,000 को ट्रांसफर कर देंगे कॉस्टिंग P&L अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर विल बी ट्रांसफर टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट। उम्मीद है समझ में आई होगी मेरी बात। चलिए जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं। वैसे मैंने एक बार बता दी, फिर भी देख लेते हैं। जब लॉस होगा अबनॉर्मल लॉस, तो एंट्री क्या होगी? अबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस में क्रेडिट होगा, अबनॉर्मल लॉस के अंदर डेबिट होगा। किस वैल्यू पे? कॉस्ट प्राइस। जब अबनॉर्मल लॉस की यूनिट बिकेंगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट या कैश भी लिख सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू अबनॉर्मल लॉस। तो अबनॉर्मल लॉस में बाय बैंक लिखेंगे, और जो बैलेंसिंग फिगर उसे कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर करेंगे। एंट्री क्या होगी? कॉस्टिंग P&L अकाउंट डेबिट टू अबनॉर्मल लॉस अकाउंट। तो बहुत सिंपल से आपके लिए अबनॉर्मल लॉस अकाउंट हमारे सामने है। चलिए आगे बढ़ते हैं अबनॉर्मल लॉस के बाद। नेक्स्ट अकाउंट हमारे पास कौन सा है? अबनॉर्मल गेन। इसे इफेक्टिव अकाउंट या यील्ड अकाउंट भी बोलते हैं। अबनॉर्मल गेन अकाउंट, इफेक्टिव अकाउंट या अबनॉर्मल यील्ड अकाउंट भी बोला जाता है। लीजिए हमारे सामने आ गया, फॉर्मेट तो सेम है। एंट्रीज कैसे होंगी? सबसे पहले तो ध्यान में रखना है, एक एंट्री नॉर्मल लॉस से ट्रांसफर होकर आई थी। जब भी अबनॉर्मल गेन होता है,
तो नॉर्मल लॉस की यूनिट्स कम जनरेट होती हैं, उनकी स्क्रैप कम जनरेट होती है। तो अपन ने देखा था नॉर्मल लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय नॉर्मल गेन लिखा था, तो यहां क्या लिखेंगे, टू नॉर्मल लॉस अकाउंट सेल वैल्यूज। अच्छा, प्रोसेस अकाउंट में जब आपके लिए अब नॉर्मल गेन होता है तो क्या करते हैं, प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा था टू अब नॉर्मल गेन, अब नॉर्मल गेन के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाय प्रोसेस अकाउंट। और बैलेंसिंग फिगर फिर से कहां ट्रांसफर हो जाएगा, नेट गेन कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। चलिए देखते हैं हमारे लिए जनरल एंट्रीज क्या होंगी। जब अब नॉर्मल गेन होता है तो एंट्री होती है प्रोसेस अकाउंट डेबिट टू अब नॉर्मल गेन। प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड में टू अब नॉर्मल गेन लिखेंगे, अब नॉर्मल गेन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय प्रोसेस अकाउंट लिखेंगे। फिर जब भी आपके लिए नॉर्मल लॉस एक एंट्री, ट्रांसफर एंट्री जरूर है, मैंने लिखी नहीं है यहाँ पे पर सुनिएगा, मैंने पहले लिख दी। अगर अब नॉर्मल गेन हो रहा है तो नॉर्मल लॉस का बैलेंस बचेगा ही बचेगा, और उसको कहां ट्रांसफर करना, अब नॉर्मल गेन के अंदर। तो एंट्री क्या होगी, अब नॉर्मल गेन अकाउंट डेबिट टू नॉर्मल लॉस। और आखिरी एंट्री कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर करने, क्या एंट्री होगी कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर करने की, नेट जो लॉस आएगा उसे P&L में ट्रांसफर करेंगे। एंट्री होगी आपके लिए अब नॉर्मल गेन अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग P&L क्रेडिट हो जाएगा गेन से, अब नॉर्मल गेन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा नेट गेन। चलिए इस पे क्वेश्चन देखते हैं। ये मैंने आपको अपनी जूम क्लास के अंदर भी बताया था, ये वाला क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को आज मैं पूरा कराऊंगा, मैंने बोला भी था उसके अंदर। ये क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, इसको समझने के लिए तीनों अकाउंट को देखो, थ्योरेटिकली इतना अच्छा समझ में नहीं आता, जब हम न्यूमेरिकली करेंगे तो बहुत बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, एक्सरसाइज नंबर 1 का रेजोनेंस की जो आपकी शीट है उसका एक्सरसाइज 1 का इलस्ट्रेशन या क्वेश्चन नंबर 1 है। तो चलिए क्या है क्वेश्चन, सामने आ गया, चलो मैं पढ़ देता हूं एक बार। ए प्रोडक्ट पासेस थ्रू टू प्रोसेसेस ए एंड बी। कोई प्रोडक्ट है जो दो प्रोसेस से गुजरेगा, कौन कौन से दो प्रोसेस से गुजरेगा, ए एंड बी। प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको प्रोसेस अकाउंट बनाना है। प्रोसेस ए में 10,000 यूनिट इंट्रोड्यूस करी, कॉस्ट पे 20,000 रुपए में। किधर आएंगी, प्रोसेस ए के डेबिट साइड में। आप सब जानते हैं यूनिट इनपुट या यूनिट इंट्रोड्यूस ऐसे भी लिख सकते हैं। मटेरियल कंज्यूम टू डायरेक्ट मटेरियल या टू मटेरियल लिख के लिख सकते हैं, 24,000 डेबिट साइड में। प्रोसेस बी में आ जाएगा डेबिट साइड में 12,000। डायरेक्ट लेबर 28,000 की, तो टू लेबर टू डायरेक्ट लेबर टू वेजेस टू डायरेक्ट वेजेस 28,000 डेबिट साइड में प्रोसेस ए के, प्रोसेस बी के 16,000। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 8,000 डेबिट साइड में आएंगे प्रोसेस ए के, प्रोसेस बी के 8,566, 8,566 ये भी डेबिट साइड में। नॉर्मल वेस्टेज ऑन इनपुट, इनपुट पे 5% का वेस्टेज है, तो पहले प्रोसेस का इनपुट 10,000 है, 10,000 का 5% देखे तो 500 यूनिट का वेस्टेज निकल के आएगा। दूसरे प्रोसेस के अंदर 10% है, जो भी आउटपुट ए का निकलेगा और बी का इनपुट बचेगा बनेगा उसका 10% निकाल लेंगे, वो आपके लिए नॉर्मल लॉस यूनिट्स हो जाएगा। सेल वैल्यू ऑफ नॉर्मल वेस्टेज, नॉर्मल वेस्टेज की सेल वैल्यू दे रखी है 40 और 50 रुपीज पर 100 यूनिट। 100 यूनिट की सेल वैल्यू दे रखे, तो एक यूनिट की हो जाएगी 40 डिवाइडेड बाय 100 0.4 और 50 डिवाइडेड बाय 100 0.5। सिंपल सी बात है, कई बार ऐसे 100 यूनिट छोटी वैल्यूज होती तो पर 100 पर 1000 भी दे देते हैं। आउटपुट कितना निकला प्रोसेस ए में 9,400, प्रोसेस बी के अंदर 8,500। आपको एक तो प्रोसेस अकाउंट बनाना है, ऑल्सो प्रिपेयर अबनॉर्मल वेस्टेज इफेक्टिव अकाउंट एज द केस में बी विद ईच प्रोसेस। आपको अबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट, इफेक्टिव अकाउंट बनाना है। मैं यहां पे नॉर्मल लॉस अकाउंट या नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट और बनाऊंगा, तो तीनों अकाउंट अपन देखेंगे कि किस तरीके से बनाए जाते हैं। नॉर्मल लॉस अकाउंट, अब नॉर्मल लॉस अकाउंट या वेस्टेज अकाउंट एक ही बात होती है, या अब नॉर्मल गेन या इफेक्टिव अकाउंट। तो चलिए सबसे पहले तो प्रोसेस अकाउंट एक बार फिर बता रहा हूं, वैसे मैंने इसको क्लास में बताया हुआ है, फिर भी मैं यहां पे एक बार रिपीट कर रहा हूं कि प्रोसेस अकाउंट कैसे बनेगा। प्रोसेस ए अकाउंट, ये तो मैंने क्लास में बनवाया था, बी आपको करने को दिया था, 99% बच्चों ने बिल्कुल सही किया है। तो फिर भी देख लेते हैं सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। सबसे पहले अपन प्रोसेस ए अकाउंट बनाने जा रहे हैं। प्रोसेस ए अकाउंट फॉर्मेट बना लेते हैं, ये लीजिए फॉर्मेट आ गया सामने। सबसे पहले टू यूनिट इनपुट आएगा, तो यूनिट इनपुट लिख लेते हैं। कितनी यूनिट है, 10,000 यूनिट।
कितने रुपए की? 20,000 रुपए की, लिख लेते हैं। टू मटीरियल 24,000 रुपए, टू लेबर 28,000 रुपए, टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 8,000 रुपए। नॉर्मल लॉस इनपुट पे 5%, तो 10,000 का 5% कितना हो जाएगा भाई? 10,000 का 5%, 500 यूनिट। सेल वैल्यू कितनी दे रखी है? 40 पर 100 यानी 0.4, तो 500 इंटू 0.4 कितना हो जाएगा? 200। अब देखो हमें आउटपुट मालूम है, क्या मालूम है हमें? आउटपुट कितनी यूनिट का निकला है? आउटपुट ये क्वेश्चन में गिवन है हमारे को कि आउटपुट जो निकला है आपके पास वो 9,400 यूनिट का, 10,000 यूनिट का इनपुट है, 9,400 का आउटपुट है। 600 यूनिट का टोटल लॉस हुआ, 500 की नॉर्मल लॉस है, तो 100 की क्या होंगी? अबनॉर्मल लॉस। अबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे। कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे? टोटल कॉस्ट माइनस सेल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट इनपुट माइनस यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस। टोटल कॉस्ट मतलब डेबिट साइड का टोटल जो कि 80,000 आ रहा है, माइनस 200 सेल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय यूनिट इनपुट 10,000 माइनस यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस 500। तो ये आ गया 79,800 डिवाइडेड बाय 9,500। तो आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8.40। तो अपन ने अबनॉर्मल लॉस की वैल्यू निकाली, 8.40 इंटू 100, 840 क्रेडिट कर दिया। बैलेंसिंग फिगर निकाला 9,400 क्वांटिटी में, अमाउंट में आएगा 78,960। मैंने आपको बताया भी है, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं बैलेंसिंग फिगर। 9,400 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 8.40 से, 9,400 को मल्टीप्लाई करेंगे 8.4 से, तो आपके पास 78,960 आएगा। तो ये सीधे भी निकाला जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस बी अकाउंट बनाएंगे। लीजिए फॉर्मेट आ गया हमारे सामने प्रोसेस बी अकाउंट। सबसे पहले प्रोसेस 1 से जो ट्रांसफर हो गया है वो लिखेंगे, प्रोसेस ए से जो ट्रांसफर हो गया है 9,400 78,960 का, ये अपन ने डेबिट कर दिया। फिर मटेरियल क्वेश्चन में दिया गिवन है 12,000 का, लेबर 16,000 की, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 8,566 रुपए का, 8,566। नॉर्मल लॉस क्वेश्चन में दे रखा है 10% ऑफ इनपुट, तो 9,000 का 10% निकालेंगे 940। स्क्रैप वैल्यू कितनी दे रखी है? 50 पर 100 यानी एक यूनिट की 0.5, 940 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा? 470। क्या हमारे लिए स्क्रैप वैल्यू है? लिख लिया क्रेडिट साइड में बाय नॉर्मल लॉस। अब देखो हमें आउटपुट दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, आउटपुट कितने का बता रखा है क्वेश्चन के अंदर? 8,500 का। 9,400 का इनपुट था, आउटपुट कितने का बताया? 8,400। हाँ यार, इसका मतलब टोटल लॉस 9,400 माइनस 8,500, तो 9,400 माइनस 8,500 टोटल लॉस हुआ 900 का। नॉर्मली 940 का, तो 40 का अबनॉर्मल गेन हुआ। अबनॉर्मल गेन को किधर दिखाऊंगा भाई? डेबिट साइड लिख लेंगे 40। कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे। कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे? डेबिट साइड का टोटल लेंगे, 78,960, 12,000, 16,000, 8,566 और 544, सबका टोटल लगाया तो आपके पास 544 तो अब नॉर्मल गेन का अमाउंट है तो बाद में आएगा। तो हम टोटल लगाते हैं 78,960 प्लस 12,000 प्लस 16,000 प्लस 8,566, तो टोटल आ जाएगा 1,15,526 डेबिट साइड का टोटल। इसमें से सेल वैल्यू नॉर्मल लॉस माइनस कर दूं 470, तो आपके पास आ जाएगा 1,15,056 डिवाइडेड बाय यूनिट इनपुट 9,400 माइनस नॉर्मल लॉस की यूनिट 940, तो ये हो जाएगा 8,460। तो डिवाइड करता हूं 8,460 से, तो आपके लिए कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी 13.6। नॉर्मल लॉस की यूनिट 40 है, तो 13.6 इंटू 40 कितना आ जाएगा? 544। इसे डेबिट साइड में लिख देंगे। बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। बैलेंसिंग फिगर को कहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा? बैलेंसिंग फिगर को फिनिश गुड्स में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कितना आ रहा है बैलेंसिंग फिगर? 8,500 यूनिट, 1,15,600। इसको फिनिश गुड्स में ट्रांसफर कर देंगे। इसके साथ ही हमारा प्रोसेस बी अकाउंट खत्म हो गया, पर क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। यहां तक तो आप लोगों ने कर लिया, 99% लोगों ने कर लिया था। एक आध की छोटी मोटी गलती थी तो चेक कर ले और सही कर ले। अब हमारा यहाँ पे मेन काम, हमें 3 अकाउंट बनाने, और तीनों अकाउंट को मैं एक साथ बना के बता रहा हूँ।
थोड़ा छोटा करूंगा जगह की कमी के कारण, तो तीनों को साथ में इसलिए बना रहा हूं कि समझ में बेटर आता है। तो चलिए अपन 3 अकाउंट बनाने जा रहे हैं। कौन कौन से 3 अकाउंट बनाने जा रहे हैं? नॉर्मल लॉस अकाउंट, अबनॉर्मल लॉस अकाउंट, अबनॉर्मल गेन अकाउंट। पहला अकाउंट नॉर्मल लॉस अकाउंट। चलिए आपके सामने है नॉर्मल लॉस अकाउंट। सबसे पहले तो एक बात ध्यान में रखिएगा, लॉस और गेन अकाउंट इंडिविजुअल प्रोसेस अकाउंट के लिए नहीं बनते हैं, एक साथ ही बनते हैं सभी प्रोसेस अकाउंट। तो चलिए, नॉर्मल लॉस दोनों में हुआ, प्रोसेस 1 में भी हुआ था, प्रोसेस 2 में भी हुआ था। प्रोसेस 1 में 500 यूनिट का हुआ था, 0.4 उसकी सेल वैल्यू थी, 200 अपन ने वहां पे से क्रेडिट किया था। देखो भाई यहां पे लिख दिया टू प्रोसेस ए अकाउंट, ए से अपने लिए ट्रांसफर होके आ गया, वहां पे अपन ने क्रेडिट में लिखा था तो यहां डेबिट में लिखेंगे 500 यूनिट 0.4 के हिसाब से 200 रुपीज की, हाँ या ना? अच्छा, प्रोसेस बी में नॉर्मल लॉस कितना लिखा अपने क्रेडिट साइड में? 940 यूनिट्स 0.5 के हिसाब से 470 की, वहां क्रेडिट में लिखा, यहां डेबिट में लिख देंगे। देखो लिख दिया अपन, ये आपने लिख लिया, तो सिंपल एंट्री। नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस अकाउंट, प्रोसेस में क्रेडिट हो गया, नॉर्मल लॉस के अंदर डेबिट हो गया सेल वैल्यू से। अब इन्हें बेचने का, अब बेचने गए तो दिक्कत प्रोसेस 1 में तो है नहीं, क्योंकि प्रोसेस 1 में 10,000 यूनिट इनपुट थी, 9,400 यूनिट आउटपुट थी, टोटल लॉस 600 का हुआ था, जिसमें 500 नॉर्मल था। तो नॉर्मल लॉस के 500 यूनिट बिक जाएंगी प्रोसेस 1 की। तो बाय बैंक प्रोसेस ए अकाउंट, देखो भाई बाय बैंक प्रोसेस ए अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट प्रोसेस ए, ये समझाने के लिए कि बाय बैंक प्रोसेस ए का है। 500 यूनिट स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 0.4, 200 की 200 बिक गई, 100 और भी बिकेंगी जो अबनॉर्मल लॉस वाली हो, अबनॉर्मल लॉस अकाउंट में जाएंगी, क्योंकि टोटल लॉस 600 का है। 10 यूनिट इनपुट डाली थी प्रोसेस ए में, आउटपुट 9,400 का था, टोटल लॉस 600 का था। 500 नॉर्मल वाला नॉर्मल में क्रेडिट होगा, 100 अबनॉर्मल वाला बिकेगा तो अबनॉर्मल में क्रेडिट होगा, तो वो तो अपन देखेंगे आगे अबनॉर्मल लॉस में। आगे देखिएगा प्रोसेस बी में बड़ी समस्या है। 10 आपके लिए प्रोसेस बी में आपको याद हो तो 9,400 यूनिट इनपुट गई थी, 8,500 ही आउटपुट आई, तो आपके लिए लॉस ही कितनी यूनिट का हुआ? 900 यूनिट का। तो अपनी बिकेंगी भी कितनी? 900 ही। ऐसा थोड़ी कि जो सही होगी नहीं तोड़ तोड़ के बेचने लग जाओ, वो तो ठीक है, सही होगी तो बढ़िया बात, पर आपके लिए जो स्क्रैप निकला 900 यूनिट का निकला, तो वही बिकेगी। तो 900 इंटू 5.5 कितने की बिकेंगी? 450 की। क्रेडिट कर दिया, बाय बैंक, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू अबनॉर्मल टू नॉर्मल लॉस अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस में लिख दिया बाय बैंक। 900 यूनिट 0.5 के हिसाब से 450, पर इसकी वजह से 40 यूनिट्स का कम लॉस हुआ अबनॉर्मल गेन की वजह से, तो उसे कहां ट्रांसफर कर दूंगा? 40 यूनिट्स का जो कम लॉस हुआ अबनॉर्मल गेन अकाउंट में, क्या लिखूंगा? बाय अबनॉर्मल गेन 40 यूनिट्स 0.5 के हिसाब से सेल वैल्यू पे 20 से अबनॉर्मल गेन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। देखते हैं कैसे आगे। नेक्स्ट अकाउंट अपना बन रहा है अबनॉर्मल लॉस अकाउंट। अबनॉर्मल लॉस अकाउंट के बारे में बात करते हैं, कैसे बनेगा। अबनॉर्मल लॉस केवल प्रोसेस ए में हुआ, प्रोसेस ए के क्रेडिट साइड में लिखा था बाय अबनॉर्मल लॉस 100 यूनिट का, जिसकी कॉस्ट पर यूनिट 8.4 थी, 840, तो यहां पे डेबिट में आ जाएगा, एंट्री हो गई हमारे लिए अबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस ए अकाउंट। लॉस अकाउंट के अंदर आ जाएगा टू प्रोसेस ए अकाउंट, यूनिट 100 यूनिट 8.4 सर स्क्रैप की रेट, अरे वही बेच रहा हूं, कुछ नॉर्मल अलग अलग रेट लगेगी, नहीं स्क्रैप की रेट तो एक ही होती है। क्या स्क्रैप की रेट दे रखी है प्रोसेस ए में? 40 पर 100 यूनिट यानी 0.4, तो 100 यूनिट बिकेंगी 0.4 के हिसाब से, तो कितने रुपए में बिकेगी? 40 रुपीज में एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा टू अबनॉर्मल लॉस अकाउंट, अबनॉर्मल लॉस में लिख देंगे बाय बैंक सेल वैल्यू 100 इंटू 0.4 40, और बैलेंसिंग फिगर नेट लॉस कहां ट्रांसफर कर देंगे? कॉस्टिंग पीएनएल। कितना आ रहा है नेट लॉस? आपके सामने आ गया, देखो कितना 800 रुपीज का, ये कहां ट्रांसफर कर दिया? कॉस्टिंग पीएनएल। अब बात करेंगे लास्ट अकाउंट। कौन सा अकाउंट के बारे में बात करेंगे? अबनॉर्मल गेन अकाउंट। तो चलिए अबनॉर्मल गेन अकाउंट के बारे में बात करते हैं। अबनॉर्मल गेन अकाउंट में एक एंट्री, एक एक करके एंट्रीज के बारे में बात करते हैं। पहली एंट्री तो अपने लिए जो प्रोसेस अकाउंट बी बना था, प्रोसेस बी अकाउंट बना था, उसके अंदर अबनॉर्मल गेन हुआ था, तो अपन ने क्या लिखा था वहां पे? डेबिट साइड में लिखा था। तो
अबनॉर्मल गेन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। एंट्री होती है प्रोसेस बी अकाउंट डेबिट टू अबनॉर्मल गेन। तो अबनॉर्मल गेन प्रोसेस बी में तो आपके लिए डेबिट में आ गया, अबनॉर्मल गेन अकाउंट में लिखेंगे बाय प्रोसेस बी अकाउंट। 40 यूनिट्स का कॉस्ट पर यूनिट 13.6 के हिसाब से 544। अब आपको याद है तो नॉर्मल लॉस की कुछ यूनिट्स कम बिकी थी, उसको अपन ने अबनॉर्मल गेन में ट्रांसफर कर दिया। देखो ये ट्रांसफर क्या आ रहा, एरो का निशान देखो, 40 यूनिट वहां पे आपके लिए नॉर्मल लॉस अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो गया, तो अबनॉर्मल गेन के अंदर डेबिट हो गया। एंट्री हो गया अबनॉर्मल गेन अकाउंट डेबिट टू नॉर्मल लॉस। 40 यूनिट्स 0.5 के हिसाब से 20, और नेट जो गेन है 544 माइनस 20, इसे कहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा, कॉस्टिंग P&L, बैलेंसिंग फिगर है, कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर कर देंगे टू कॉस्टिंग P&L 524। तो इसी के साथ ये तीनों अकाउंट बन गए। आराम से देख ले, समझे। कई बार एक बार में समझ में नहीं आते, एक दो न्यूमेरिकल और करेंगे अपन अगली क्लासेस के अंदर, तो और बेहतर ढंग से समझ में आएंगे। मेरी राय यह है कि इसे कॉपी में जरूर कीजिएगा। आपने प्रोसेस ए और बी अकाउंट तो बना ही रखे हैं, तो आगे तीनों अकाउंट और बनाइएगा और फिर समझिएगा और मुझे बताइएगा। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, पर इन्हें समझिएगा जरूर। और फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं कुछ और न्यूमेरिकल कराऊंगा, ठीक है। ग्रुप के अंदर मैं आपके लिए डालूंगा कुछ होमवर्क इसके बेसिस के ऊपर, आज के लेक्चर के बेसिस के ऊपर, और उस होमवर्क को भी आपको कंप्लीट करके देना है, असाइनमेंट को कंप्लीट करके देना। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो चिंता मत करना, क्योंकि ये अकाउंट कई बार, एक बार में नहीं 2 बार क्वेश्चन करते हैं, 3 बार क्वेश्चन करते हैं, तब बेटर समझ में आता है। अभी मैं अगली जो क्लास लूंगा वो उसमें और बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा, क्योंकि और आगे न्यूमेरिकल अपन करेंगे। तो यहां तक के लिए एक बार आप समझिएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप करके, कॉल करके। इसी के साथ हम आज का लेक्चर खत्म करते हैं। ये हमारे लिए एक मेजर पोर्शन खत्म हो जाता है इसी के साथ। तो चलिए हम यहां पे अपना लेक्चर खत्म करते हैं, लेक्चर नंबर 4। थैंक यू।